हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने शेयर की थी सूट की कटिंग। तो चलिए इस वीडियो में आज शेयर करेंगे इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले हम फ्रंट वाला तैयार करेंगे। तो इसमें इस तरह से नेक है, तो हमें क्या करना है, पहले ये वाला लाइनिंग कपड़ा है तो लाइनिंग कपड़े को इस तरह से बिछा देना है। इसके ऊपर से हम अपना मेन कपड़ा लेंगे और इसको उल्टा करके रखेंगे, ताकि जब हम स्टिच करें तो इसको जब हम पलटेंगे तो सीधा में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको रख देना है सेट करके। और अब इसे ना अच्छे से सेट करने के लिए हम बिलेट पिन का यूज़ करेंगे सिक्योर करने के लिए। तो हमने इसमें गले में इस तरह से लगा लेना है, 2 या 3 जितने भी आप लगा सके, वैसे 2 से ही अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हमें ना इसके साइड से सिलाई शुरू करनी है। तो सिलाई जो होगी ना, वो ज़्यादा मतलब दूरी पे भी नहीं चलनी चाहिए और ना ही डिज़ाइन के ऊपर चलनी चाहिए। एकदम परफेक्ट हमें ना जो डिज़ाइन बना है ना, उसके किनारे पे सिलाई लगानी है। अब सिलाई का पार्ट छोड़ते हुए सारे कपड़े को कट कर लेंगे, छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगाएंगे ताकि जब इसको पलटेंगे ना झोल ना पड़े। अब इसे हम पलट लेंगे और पलटने के बाद इसको अच्छे से नाखूनों से इस तरह से बैठाते हुए सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी हमें चाप सिलाई दे देनी है और साथ में आर्म होल की भी सिलाई कर लेंगे। लाइनिंग और मेन कपड़े को एक साथ ज्वाइन कर देंगे, कंधे को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। पहले हम गले पर जो सिलाई लगाएंगे वो छोटी सिलाई लगाएंगे, बाकी कंधे पर और आर्म होल में हम बड़ी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद ना हम इसके साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पिन से सिक्योर कर दिया है। तो उससे पहले क्या करेंगे, हम इसकी जो लाइनिंग वाला कपड़ा है ना, लाइनिंग वाले कपड़े को हम मोहरी को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। क्योंकि ये एक साथ तो जॉइंट होते नहीं है हमारे लाइनिंग और मेन कपड़ा, इसलिए अलग अलग रहेंगे। तो हम इसको अलग से स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से मैंने यहाँ से पिन लगा के सेट किया है आर्म होल के नीचे से। आर्म होल के पहले मैंने सिलाई कर ली थी। आर्म होल के साइड से जो भी ये फिटिंग वाला पार्ट है ना, उसको भी हम अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो इस तरह से हमारी लाइनिंग और मेन कपड़े इधर उधर भागते रहते हैं। तो आपको इसी तरह से पूरा इस तरह से स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो ये दोनों साइड से हम सेम इसी तरह से इसको स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पल्ला तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमें बैक पल्ला उठाना है। और अब इस पर मैंने गले की कटिंग नहीं की है, तो कटिंग मैं बाद में करती हूँ स्टिचिंग के टाइम। तो अब हम गले की इस पर निशान जो मैंने पहले कटिंग में दिखाया था सेम वैसे ही है, बस इसमें आपको मैं एक और दिखा देती हूँ कि कैसे इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। तो हम बोट नेक में ले रहे हैं, इसका गला छोटा बनाएंगे पीछे से। तो इसलिए हम यहाँ पर कितना रखेंगे, इसकी चौड़ाई रखेंगे 3.5 और इसकी लंबाई हम लेंगे 3 इंच। अब इसको इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स बनाने के बाद इसे हम बोर्ड का शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम ना मेन कपड़ा और अस्तर दोनों पे इस तरह से निशान लगाते हुए एक साथ ही कटिंग कर लेंगे, दोनों को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और फिर हम इस पर भी जैसे हमने फ्रंट में स्टिचिंग किया था वैसे ही इसमें भी स्टिचिंग करेंगे। अब इसको अच्छे से पहले हम बिछा लेंगे कपड़े को। हम अपना मेन पल्ला और अस्तर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के सेट कर लेंगे और पिवट पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे। इस तरह से ये नेक बना हुआ है। सिलाई करने के बाद इसको हम छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगाकर इस तरह से पलट लेंगे और इसके ऊपर भी हम लगा देंगे चाप सिलाई।
और सेम जैसे हमने फ्रंट में किया था, चाप सिलाई लगाने के बाद हमने इसके कंधे और आर्म होल को एक साथ लाइनिंग और मेन कपड़े को एक साथ ज्वाइन कर दिया था। सेम इसी तरह से हमें इसमें भी ज्वाइन कर लेना है। दोनों ही साइड से सेम इसी तरह से हमें ज्वाइनिंग कर लेनी है इसकी। और देखिए इस तरह से इतना ही इसका भी काम कंप्लीट होता है। फिर आगे हमने फ्रंट पल्ले में भी सेम जैसे किया था ना, लाइनिंग के मोहरी को फोल्ड किया था, फिर साइड से भी सिलाई किया था, सेम उसी तरह से इसमें भी हमने कर लिया है। ये देखिए मोहरी को भी स्टिच कर लिया है और साइड से पूरा इसको ज्वाइन कर लिया है। तो ये हमारा बैक पल्ला भी इस तरह से तैयार हो चुका है। अब आ जाते हैं इसके स्लीव के पार्ट को स्टिचिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कंधे की जो है ना थोड़ी सी डाउन करना था, तो कंधे को भी डाउन कर दिया था और साथ में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी काट छाट कर हटाकर क्लीन कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पल्ला का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना सबको काट दिया है। अब आ जाते हैं हम स्लीव की स्टिचिंग करने। तो ये है स्लीव वाला पार्ट और पहले हम लेंगे अपना मेन कपड़ा और अस्तर, दोनों को क्या करेंगे एक एक पार्ट ले लेंगे और इसके ऊपर ये हमारा अस्तर वाला पार्ट है। मेन कपड़ा को इस तरह से उल्टा करके, सॉरी सीधा, मतलब ऊपर से हमारा उल्टा रहेगा, नीचे से सीधा रहेगा, इस तरह से रख के सेट कर लेना, देख लेना कि आपका उल्टा सीधा कौन सा है। और इसकी मोहरी को एक सिलाई दे देंगे इस तरह से। मोहरी को सिलाई देने के बाद सेम इसको हम पलटेंगे। दोनों पार्ट में मैंने इस तरह से सेम सिलाई कर लिया है। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे और इस बार एक चाप सिलाई दे देंगे इस तरह से, और साथ में हम साइड से भी इसकी सिलाई कर लेंगे। तो पहले मोहरी को इस तरह से सिलाई करेंगे और इसको हल्का सा ना हम फोल्ड करके स्टिच कर रहे हैं। तो आप फोल्ड करके स्टिच करें, साथ में 2 सिलाइयाँ मैंने लगा ली है, एक इसके बॉटम साइड में और थोड़ी सी दूरी पर। फिर इसको इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे और ये सिलाई मैंने कच्ची सिलाई लगाई है। इसी तरह से सेकंड वाला भी कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा होगा उसे काट कर हटा देंगे। तो स्लीव भी हमारी इस तरह से तैयार हो चुकी है। दूसरा पार्ट भी मैंने सेम इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब ये देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से हमारी स्लीव भी तैयार है, फ्रंट पल्ला भी तैयार है, बैक पल्ला भी। अब इसके कंधे की ज्वाइनिंग करेंगे। तो मैंने कटिंग के टाइम बताया था कि शोल्डर में थोड़ा सा हम डाउन करेंगे हाफ, वो मैंने कर लिया था लेकिन वीडियो इसका शूट नहीं किया। तो इस तरह से हमने डाउन कर लिया है। अब हम इसकी ना दोनों कंधों को ज्वाइनिंग कर लेंगे। कंधे की ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब हमें स्लीव अटैच करना है। स्लीव वाला पार्ट लेंगे और इसके बाद यहाँ से छोटा सा एक कट पॉइंट लगाएंगे इसके सेंटर में, जिससे ये हमारा सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। और ये देखिए आपको देखना है डीप वाला साइड फ्रंट में रहेगा, तो इस तरह से आपको सेट करके देखना है। डीप वाला पार्ट आपका फ्रंट साइड में जाएगा, तो यहाँ से हमें इसको भी डीप करना है। ये हमने कटिंग के टाइम ही इसको करना था लेकिन किया नहीं था, तो ये अभी हमें से स्टिचिंग के बाद स्टिचिंग के टाइम कर लेते हैं। हल्का सा डीप इसको करेंगे क्योंकि हमारा जो स्लीव है वो भी हमने डीप कर रखा है, तो फ्रंट पल्ले में भी डीप हमें चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आपने पहले किया है, स्लीव में डीप किया है फ्रंट पल्ले के लिए, तो फ्रंट पल्ले में भी आपको डीप करना पड़ेगा और स्लीव दोनों में डीप करना होगा। तो 1/2 इंच की हमने थोड़ा सा गोलाई दे दिया है और कटिंग पॉइंट जो हमारा सेंटर में निकला था उसको इस तरह से सेंटर में लगाते हुए पूरा इस तरह से स्लीव को मैच कर लेना है और उसके बाद अब हम स्लीव को ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव की ज्वाइनिंग पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में नहीं बताया। स्लीव की ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पर मैंने फिटिंग का मार्क कर लिया है और फिटिंग का भी मैंने वीडियो यहाँ पर नहीं दिखा क्योंकि पहले ही मैंने आपको कटिंग के टाइम बताया था कि 2 इंच की आपकी जो फिटिंग होगी और नीचे से 1.5 इंच की रहेगी। तो अब हम स्लीव को इस तरह से सिलाई करते हुए आएंगे। स्लीव का मैंने आपको 5.5 की इस तरह बताई थी, 6 इंच बताई थी, और ये हिप साइड में 1.5 इंच की फिटिंग होगी और कमर और आपकी चेस्ट है वो 2-2 इंच की दूरी पर होगी। तो इस तरह से हमने पहले कटिंग के टाइम निशान लगाया था उसी को डार्क कर लिया था। दोनों साइड से सेम इस तरह से सिलाई कर लेना है और अच्छे से हिप के साइड में सिलाई कर लेनी है। दोनों सिलाई हो चुकी है, तो अब हमें ना इसकी चाक की फोल्डिंग करनी है। तो चाक को इस तरह से बराबर रखते हुए, मैच करते हुए एकदम स्ट्रेट रखना है और उसके बाद यहाँ से फोल्ड करके सिलाई करेंगे इस तरह से। पहले आपको सेट करके रख लेना है मशीन पे, और ऐसे आपसे सेट नहीं होता तब इस तरह से फोल्ड करते हुए बीडेड पिन का हेल्प ले सकते हैं। ऐसे फोल्ड करिए और इस पर बीडेड पिन लगा लीजिए, फिर सिलाई करिए।
मैं ऐसे ऐसे सिलाई कर लूँगी, अगर आपसे नहीं संभलता है तो आप ब्यूटी पिन का हेल्प ले सकते हैं। अब इसको सिलाई करते हुए जाना है और बहुत ईज़िली और बहुत ही आसान तरीके से चाक बन जाते हैं। तो कई मेरे फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हमारी चाक अच्छे से बनती नहीं है, फुली हो जाती है, तो कोन निकल जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने जो हिप के साइड में जो सिलाई की है ना, वहीं पर आपकी अगर मिस्टेक होगी तो आपकी चाक में बनाने में प्रॉब्लम होगी। अगर हिप में आपने अच्छे से स्टिचिंग की है ना, पूरा बराबर किया है, तो आपकी चाक में जो होगा ना, कभी कोन नहीं निकलेंगे। तो हमने जो हिप की सिलाई करते हैं ना, उसी पे डिपेंडेंट रहता है। तो हिप की जो हमने सिलाई की थी एकदम स्ट्रेट की है और वहीं से हम इसको फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, इस सिलाई को थोड़ा सा ऊपर लेकर आएंगे और यहाँ से सुई को लगे रहने देंगे और फिर इसको घुमा देंगे। घुमाने के बाद फिर से हम यहीं से एकदम बराबर फोल्ड करेंगे। देख सकते हैं, इस तरह से बराबर फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई करेंगे। फिर सुई को लगे रहने देंगे, फिर टर्न करके घुमा लेंगे और फिर इसको फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर आपको फिर भी इतना डाउट लगता है तो आप डिटेल वीडियो चाहते हैं इसमें एकदम डिटेल सिर्फ चाक की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फटाफट से इसको हम सिलाई कर लेते हैं और उसके बाद इसी के साथ हम इस सिलाई को ना बंद नहीं करेंगे, मतलब कि धागा का कट नहीं करेंगे। यहीं से हम नीचे की मोहरी को स्टिच करेंगे और फिर गोलाई में घूमते हुए आएंगे। तो मैं इसमें कोई डिटेल तो आपको बता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको पूरी चाक की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसकी हम स्टिचिंग कर लेते हैं फटाफट से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो लाइनिंग वाला, वो हमने पहले इसको मोहरी को फोल्ड करके स्टिच कर लिया था, क्योंकि दोनों अलग अलग पार्ट हो जाएंगे इसीलिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम सुई को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे। नीचे वाले पार्ट को, नीचे वाले जो मोहरी है उसको पार्ट को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर घुमाएंगे, सुई को लगे रहने देंगे और फिर ये हमारा नीचे का मोहरी भी स्टिच हो जाएगा। तो यहाँ से देखा आपने, सुई को मतलब धागा को हमने कट नहीं किया, एक बार में इस तरह से स्टिच करना शुरू कर दिया। ये बहुत ईजी तरीका होता है, बार बार आपको धागा कट नहीं करना पड़ेगा और आप एक साथ ही दोनों साइड की चाक को फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से हम सुई को फिर से नहीं, मतलब धागा को फिर से नहीं कट करेंगे, यहीं से फिर दूसरे साइड के जो है चाक को फोल्ड करेंगे और सेम जैसे हमने पहले साइड में फोल्ड करके स्टिच किया था वैसे ही इसको फोल्ड कर देंगे। इन सबको सिलाई करने के बाद ना हमें एक और सिलाई लगानी होती है, वो आपके मर्जी पर है। अगर आपको पसंद है तो एक सिलाई और लगाइए, नहीं तो आप एक ही सिलाई में काम चला सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने फिर से इसको इस तरह से फोल्ड करके, ये दूसरा साइड का चाक है। तो अभी आपने देखा कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हमारी चाक की प्रॉब्लम है, चाक की प्रॉब्लम है, सूट में हमारी चाक अच्छी नहीं बनती है, तो पता नहीं। लेकिन आप अगर डिटेल में वीडियो देख रहे हैं ना, अगर इस वीडियो को डिटेल में मैंने नहीं बनाया फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं ना, तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम है ना दूर हो सकती है। अब देखिए ये दूसरे साइड का चाक था और दूसरे साइड के बाद हमने इसके मोहरी जो है ना नीचे वाला, इसको भी हम यहीं से इस तरह से फोल्ड करके हमने एक बार ही धागा लगाया, एक बार ही सुई को उठाया है, मतलब यहाँ से शुरू किया स्टिच करना और दोनों साइड के हमारे चाक मोहरी कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के बाद ना आपको ना इस पर क्या करना है, अगर आप सेकंड सिलाई लगाना चाहते हैं तो 2-3 सूत छोड़कर एकदम इसकी मोहरी पर, मतलब एकदम टॉप जो बॉटम होता है ना, एकदम उस पर सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप एक सिलाई लगाकर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहीं से मैं थोड़ा सा इसको गैप देते हुए और एकदम किनारे पर, एकदम किनारे पर एक सिलाई लगा रही हूँ। इससे मतलब इसका फिनिशिंग अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ से एकदम किनारे से सिलाई लगा रही हूँ, अच्छा लगता है लुक, इसलिए मैंने लगाया। साइड से सभी पे इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेना है, दोनों साइड के चाक पे, दोनों साइड के मोहरी पे, और इसी तरह से हमारे सूट की ना परफेक्ट जो स्टिचिंग कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ना ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मैं आपको इसका फाइनल जो है लुक दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसका लुक आ रहा है। और अगर कोई और भी वीडियो आपको सीखनी है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे इमेज सेंड कर सकते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं इंस्टाग्राम पर मुझे इमेज सेंड करते होते हैं और मैं उनके अकॉर्डिंग जो है वीडियो बनाती होती हूँ। तो आपको जो पसंद है, कोई ऐसा डिज़ाइन पसंद आ जा रहा है और आपको डिफ़िकल्टी लग रही है बनाने में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जो है उसको इमेज सेंड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये इसकी स्टिचिंग जो है इस तरह से मैं करती जा रही हूँ। और मैंने वीडियो कट नहीं किया, क्योंकि मैं ये मतलब इस तरह से मैंने आधा कट नहीं किया ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं इसमें क्या स्टिचिंग कर रही हूँ।
तो चलिए अब इसको मैं फ़ाइनल लुक भी इसका दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से इसकी स्टिचिंग हो चुकी है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।